सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आज राम, भगवान श्री राम, भारत के कण कण में, रोम रोम में बसने वाले राम का जन्म दिवस है। पूरा देश, पूरा विश्व रामनवमी के नाम से इसे जानता है। मगर यह रामनवमी का पर्व हजारीबाग जैसे शहर, जो छोटा सा शहर है झारखंड का एक, मगर अपनी राम भक्ति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी कही जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1918 से हजारीबाग में रामनवमी की अपनी एक स्वस्थ परंपरा है। हजारीबाग के कुछ नौजवानों ने, उत्साही नौजवानों ने 1918 में जिनका नेतृत्व किया था गुरसहाय ठाकुर ने, जो स्थानीय कुम्हारटोली, जो अभी जेपी मार्ग में उनका आवास पड़ता है, कुम्हारटोली के बासिंदे थे। गुरसहाय ठाकुर के नेतृत्व में रामनवमी की शुरुआत हुई थी। उनका साथ दिया था हीरालाल महाजन ने, यदुनाथ बाबू ने, टिभर गोप ने और खजांची लाल ने, जिनके नाम पर खजांची तालाब है। इन 5 उत्साही नौजवानों ने हजारीबाग की धरती पर रामनवमी के जुलूस की शुरुआत की थी। अपने 5 मित्रों के साथ ध्वज लेकर निकलते थे। हजारीबाग, महावीर स्थान, ठाकुरबाड़ी, पंचमंदिर सरीखे कुछ प्रमुख मार्गों पर घूमकर लौट जाते थे। उन 5 उत्साही नौजवानों में से गुरसहाय ठाकुर जी का नाम सर्वाधिक लोकप्रिय है। आज 1918 से आरंभ यह रामनवमी का त्यौहार हजारीबाग के लिए पहचान बन चुका है। हालांकि हजारीबाग के लोग सारे पर्व त्यौहार में पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लेते हैं, मगर वर्ष भर इंतजार रहता है लोगों को रामनवमी का। वह रामनवमी आज है। हम भगवान श्री राम जो त्रेता में जन्मे थे, मगर तब से अब तक जिसकी आराधना भारत के हर भाग में सर्वाधिक निष्ठा और श्रद्धा के साथ की जाती है, उस राम नवमी को हजारीबाग में कुछ अधिक ही उत्साह के साथ मनाने का काम किया है। यहाँ नवमी, दसवीं, एकादशी 3 दिनों तक पूरे शहर में वो गांव-गांव से बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां लाखों की संख्या में आते हैं और हजारीबाग की सड़कों में घूम घूम कर रामनवमी का जुलूस देखते हैं। यहाँ की रामनवमी की झांकियाँ देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। 1918 में आरंभ हुआ यह त्यौहार जो रामनवमी है, अचानक हजारीबाग में आरंभ नहीं हुआ। हजारीबाग में 1870 के आसपास बड़ा अखाड़ा की स्थापना हुई। यह बड़ा अखाड़ा आज हजारीबाग झंडा चौक से लगभग 300 गज पश्चिम की ओर है। इस बड़ा अखाड़ा में 1870 में बलराम दास जी का आगमन हुआ था। ये बलराम दास जी जो बड़ा अखाड़ा के संस्थापक हैं, वो स्वामी रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के रामानंद स्वामी की, जो रामानंदी संप्रदाय है, उसके एक साधु थे। रामानंदी संप्रदाय के लोगों ने, जिस परंपरा में नरहरि दास, तुलसीदास भी आते हैं, स्वयं तुलसीदास ने पूरे देश में घूम घूम कर अखाड़ों का विस्तार किया था। जहां बजरंगबली की पूजा होती थी, ध्वज लगता था और आसपास के लोग अखाड़ों में अखड़ते थे, अपने शारीरिक सौष्ठव का प्रयोग करते थे। अखाड़ों में लोग लाठी खेलते थे, भाले खेलते थे, तरह तरह के वाद्य यंत्रों का भाजन होता था और उस भाजन पर लोग लाठियां खेला करते थे। जिस अखाड़ा पद्धति के संस्थापक रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंदी संप्रदाय के लोग हुए, तुलसीदास के जीवन में भी लगभग 300 अखाड़ों का विस्तार हुआ। उसी परंपरा के एक सन्यासी, एक साधु, जिनको हम रामानंदी संप्रदाय का कह सकते हैं, बलराम दास जी हजारीबाग आए और वर्तमान में हजारीबाग का जो बड़ा अखाड़ा है, वहीं उन्होंने अपनी एक कुटिया लगाई। बाद में वर्तमान का जो पद्मा राज्य है, उसके परिवार में कामाख्या नारायण सिंह जी के पूर्वज, उनको वहाँ रामनारायण सिंह जी ने पर्याप्त स्थान दिया, 18 गांव दिए और हजारीबाग में उस बड़ा अखाड़ा में राम, जानकी, लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान की पूजा पद्धति शुरू हुई। ये 1918 में आरंभ हुए इस रामनवमी को बड़ा अखाड़ा ने भी बहुत सहयोग किया। बाद में महासमिति का गठन होने लगा और महासमिति के गठन में ये बड़ा अखाड़ा के जो
आज 7वीं पीढ़ी में हमारे बीच जो शिष्य हैं उनके विजयानंद दास जी 1992 से अभी हैं। बलराम दास जी के शिष्य हुए जो 7 पीढ़ी हमारे सुनने के लिए मिलती है, उसमें राम दुलार दास जी आए, माधव दास जी आए, गोमती दास जी आए, राम लखन दास जी आए, रामेश्वर दास जी आए और अभी उनके शिष्य विजयानंद दास जी हैं। वहीं से अखाड़े की महासमिति का निर्माण होता है, जो महासमिति हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी के सुरुचिपूर्ण और सरस संचालन के लिए, सद्भावनापूर्ण संचालन के लिए कार्य करता है। हम मानते हैं कि बड़ा अखाड़ा हजारीबाग जो 1870 में स्थापित हुआ से लेकर गुरसहाय ठाकुर और उनके 5 मित्रों के सहयोग का भरपूर सहयोग रहा। उसके बाद पबरा गांव के हमारे भेखलाल महतो, जिनको झंडा महतो भी कहते हैं, अपने कई मित्रों जानकी महतो, बलदेव महतो, रामलाल महतो, बंसी महतो, सीताराम महतो के साथ मिलकर खुटरा पबरा आसपास के गांव में कदमा कस्तूरी खाप सलगांव तक घूमकर गांव-गांव से लोगों को झंडा ले जाने के लिए प्रेरित करते थे। ये 30, 32, 35 का सवाल उठा। उसके बाद पाचू गोप जी आए, रामनारायण गोप जी आए, बहुत सारे लोग, तुलसी गोप जी आए। इन तमाम लोगों ने इस अखाड़े का विस्तार किया। आज से 30-40 साल पहले ताशे बजा करते थे, उसके पहले झंडे लेकर आते थे। हम लोग जब बच्चे थे 12 बजे के आसपास हम लोग खरी दोपहरी में अपने गांव कदमा से, कस्तूरी खाप से, लुट्टा, नावाडी, सलगावा, खुटरा पबरा से लोग निकलते थे और 12 बजे ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में सारे झंडे जुटते थे और वहाँ से 3 बजे के आसपास झांकी निकलती थी। अभी हजारीबाग का जो झंडा चौक है, वहाँ सारे झंडे आपस में मिलते थे। मैं देखा हूँ अपनी आँख से, बड़े बड़े 30-30, 40-40, 45-45 फीट के लंबे लंबे बांस में लोग रस्सियों से चारों तरफ से पकड़े रहते थे, ध्वज लेकर निकलते थे। उसके पीछे अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता था। कोई लाठी खेलते थे, कोई भाला खेलते थे, कोई तलवार खेलते थे। मगर समय के साथ ये लाठी, तलवार और भाले रुके, लंबे लंबे बांस के ध्वज भी रुके। चूँकि चारों तरफ बिजली का प्रसार हुआ, तब 75-80 के आसपास से झांकियाँ निकलने लगी। झंडों के स्थान झांकियों ने लिए। अब झांकियों में ताशों के साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होते थे। बाद के समय में झांकियों में बिजली बल्ब का विस्तार होता चला गया। तरह तरह की झांकियाँ पूरे देश स्तर के कलाकारों को मिलाकर बनाया जाता था। अपने यहाँ महासमिति काम करती थी, उसमें भी कई उत्साही नौजवान, कभी सुनील केसरी उसके बने, कभी तुलसी गोप जी बने, कभी रामप्रसाद गोप जी बने। बाद के समय में अमरदीप यादव, अनमोल साव, अभी पवन गुप्ता बने। ये हर समय में कोई न कोई उत्साही नौजवान लगभग 55-60 से इस अखाड़े में महासमिति का निर्माण करके जुटता रहा। ये रामनवमी हजारीबाग की विशेष है, खास है। हम घूम घूम कर रामनवमी का दर्शन करते थे। विगत कोरोना वर्ष 2 वर्ष कोरोना काल में रामनवमी को हम नहीं देख पाए, मगर पुनः 2021 में रामनवमी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि मस्जिद रोड को पार करने के लेकर कुछ वर्षों में विवाद भी हुए, मगर वो विवाद स्थायी नहीं है। हजारीबाग की रामनवमी में सद्भावना हम देखते थे। मुहर्रम और रामनवमी में, मुहर्रम में देखता था हिंदुओं को सहयोग करते थे, मुस्लिमों को साथ गदाका खेलते थे। और हमने खुद देखा है 75, 80, 85 में हमारे मुस्लिम मित्र रामनवमी के अवसर पर ध्वज के साथ लाठियों और तलवारबाजी में हमारा साथ दिया करते थे। मगर कुछ राजनीतिक कारणों से 89-90 से स्थितियाँ बदली और तनाव पर तनाव होते गए, मगर अब वो तनाव के दिन समाप्त हो गए हैं। कोरोना काल में 2 वर्ष रामनवमी नहीं हुई, इस वर्ष पुनः रामनवमी हमारे बीच है। हम पूरे उत्साह और उमंग के साथ हजारीबाग की रामनवमी में शामिल हो रहे हैं। ये अलग बात है कि इस बार डीजे नहीं बजेंगे, मगर वो पुराना ताशा एक बार पुनः हजारीबाग में गड़गड़ा रहा है, गड़गड़ाएगा। हम रामनवमी की अशेष मंगल कामनाएं आपको देते हैं और एक संदेश देते हैं कि राम एक वैसे चरित्र का नाम है जिसमें भाईचारा, अपनापन और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति भारतीय समाज को मिलती है। जिस रामानंदी संप्रदाय से बड़ा अखाड़ा है, वो रामानंदी संप्रदाय ने भी जब मुगलों का आक्रमण हो रहा था, तब भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अखाड़ा पद्धति का आरंभ किया था, जिसके तहत एक अखाड़ा हमारे यहाँ बड़ा अखाड़ा हजारीबाग में है, जिसके वर्तमान में संचालन या महंत जी हमारे पूरे निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमको लगता है कि हजारीबाग की रामनवमी के अवसर पर हम हजारीबाग वासियों को राम के उस चरित्र को अपने भीतर
स्वीकार करने की जरूरत है। राम सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम हैं। राम अंगद जामवंत को गले लगाने वाले राम हैं। राम वनवासी या भीलनी सबरी के घर जूठे बेर खाने वाले राम हैं। राम एक अत्याचारी, एक अनाचारी रावण के साथ टकराने वाले राम हैं, जो पांव पैदल होकर भी उस सोने के रथ पर चढ़े रावण से लड़ने की क्षमता और शक्ति रखते थे। रामनवमी के अवसर पर मुझको लगता है कि राम के उस चरित्र को हम हजारीबाग वासियों को स्वीकार करने की जरूरत है। एक समय किसी ने मुझसे पूछा कि राम के बारे में आप 2 पंक्तियों में कुछ विशेष कह सकते हैं, तो मुझको याद है मैंने कहा था कि राम और रावण में छोटा सा फर्क है। राम वह है जिसके साथ विपरीत परिस्थितियों में जंगल में जाने के लिए भी उसका भाई लक्ष्मण साथ देता है, और राजगद्दी मिलने के बाद भी भरत जिसके खड़ाओं की पूजा करके उसका साथ देता है। यानी विपरीत परिस्थितियों में जिसका साथ दे भाई वह राम है, और सोने की लंका त्याग कर अगर अपने भाई को छोड़ देता है विभीषण, तो वह रावण है। अर्थात राम के चरित्र से अनंत पक्षों को सीखने के साथ मैं एक और संदेश देना चाहूँगा कि भाई जिसके साथ है, भाईचारा जिसके साथ है, वह राम है, और जिसको भाई छोड़ दिया वह रावण है। रामनवमी के अवसर पर जो राम का जन्म दिवस है, उनके भक्त हनुमान के नाम पर हम भारतवासी महावीर झंडा निकालते हैं। राम की जयंती को हनुमान के उत्सव में बदलकर एक भक्त का भगवान के प्रति श्रद्धा निवेदित करते हैं। हम चाहते हैं कि हनुमान के चरित्र से जो ज्ञानी नामाग्र अगर गण्यम हैं, उस हनुमान के चरित्र से अपने अंदर ज्ञान का संचार करें। राम के चरित्र से सहनशीलता, एकता और भाईचारे का संचार करें। अगर हम राम की तरह किसी गरीब, किसी दुखिया, किसी वंचित, किसी दलित की सेवा में अपने जीवन को लगा सकें, तो हमको लगता है हम रामनवमी को सफल बना सकते हैं। मैं हजारीबाग के इस रामनवमी के इतिहास को आपके सामने बताने के माध्यम से गुरसहाय ठाकुर से लेकर बड़ा अखाड़ा हजारीबाग और वहाँ के महंतों की जो सेवा है, या अपने अखाड़ों को विस्तार देने के लिए जो उनका समर्पण है, या भारतीय समाज में संस्कृति के प्रति जो जागरण लाने का काम हजारीबाग में किया था बड़ा अखाड़ा ने, गुरसहाय ठाकुर ने और उनके अनुयायियों ने, जिसको हम अभी तक निभा रहे हैं। हमको लगता है राम के चरित्र को हजारीबाग वासी अपने जीवन में उतारते हैं, इसीलिए आज भी हजारीबाग को सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। यह शहर आज भी अपने झील झरनों की वजह से, शांत वातावरण की वजह से, यहाँ के लोगों के भीतर शांत व्यवहार की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है, माना जाता है। राम के जन्म दिवस पर मैं अपने तमाम मित्रों को, अपने देशवासियों को, अपने सहपाठियों को, साथियों को, मित्रों को, स्नेहियों को राम के जन्म दिवस पर जय श्री राम का अभिवादन करता हूँ। राम तो मेरे अभिवादन का नाम है। हम जब मिलते हैं तो राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, जय राम जी की कहते हैं। यह भारतीय संस्कृति की वह आत्मा है राम, जिनका आज जन्मदिन है। राम को हम हृदय से तभी स्वीकार करेंगे जब राम की सचरित्रता को, राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।